किसी भी टेंडर को भरते वक्त उसका नाइस एनालिसिस जरूर कर लीजिए। क्या होता है ये नाइस एनालिसिस? नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन। जो भी आपका कस्टमर है उसके नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन को ध्यान से समझिए, उसको पढ़िए, उसके कॉम्पिटिटिव डायनामिक्स को पहचानिए, उसकी करंट रियलिटी, उसके आउटकम एक्सपेक्टेड के गैप को समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। अगर कई बार टेंडर भरते वक्त आपको समझ ही नहीं आ रहा कि इसमें क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं, तो हो सकता है कि आप गलत टेंडर भर रहे हो, वो आपके काम का ही ना हो। हर टेंडर को भरा ही नहीं जाता। नाइस एनालिसिस पढ़िए और अपनी स्ट्रेंथ देखिए। आपको लगता है कि सामने वाले की नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन को अचीव करने में आप सक्षम हैं, तभी इस टेंडर में आगे बढ़िए। हर एक टेंडर में कभी मत घुसिए। मेरा दूसरा पॉइंट है चेक, रीचेक, डबल चेक, क्रॉस चेक। इसका मतलब क्या हुआ? अपने टेंडर को भरने के बाद उसको चेक करिए, अपने आप पढ़ के उसको रीचेक करिए कि क्या आपने कोई कॉलम छोड़ तो नहीं दिया, क्या कोई गलती नहीं हुई, क्या आपने जबरदस्ती डंप तो नहीं कर दिया किसी प्रेजेंटेशन को, क्या आपने ध्यान से देखा है कि जो रेलेवेंट कस्टमाइज्ड नीड है वही डाला गया है। उसको चेक और रीचेक करने के बाद क्रॉस चेक किसी और से करवाइए, डबल चेक, ट्रिपल चेक फिर से कराइए, अगेन चेक कराइए, क्योंकि कई बार कुछ गलत इंफॉर्मेशन भेज दिया तो काम का टेंडर भी रिजेक्ट हो जाएगा। उसकी कंप्लायंसेस, उसकी लैंग्वेज एकदम क्लियर, राइटिंग, प्रपोजल कैसे जाना है, कितनी कॉपीज चाहिए, उसमें क्या रिक्वायरमेंट आएगी, उस डिटेल को ध्यान से पढ़िए। टेंडर के भरने के प्रोसेस को पूरा समझ लीजिए, क्या इलेक्ट्रॉनिक बिड है या बाय पोस्ट है या फिजिकली मिलके है। जो भी उन्होंने इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करी उसको प्रूफ फ्री जरूर करा लीजिए। एक बात बताऊं, नहीं तो 1 सेकंड लगता है आपका पेपर उठा और कूड़े में चला गया, कूड़े में ना चला जाए। मेरा तीसरा पॉइंट है क्लाइंट फोकस्ड कंपेलिंग स्टोरी। चाहे कुछ भी हो, चाहे टेंडर कितना भी लॉजिक्स, डेटा, इंफॉर्मेशन, नंबर्स पे चलता हो, लेकिन इसको पढ़ने वाले ह्यूमंस हैं, इसको पढ़ने वालों के पास इमोशंस हैं। और आपकी कंपेलिंग एक्साइटिंग स्टोरी के अंदर केवल ये मत बताइए कि आप क्या अच्छे हैं, क्यों अच्छे हैं, उसको क्लाइंट फोकस स्टोरी की फॉर्मेट में करिए। क्लाइंट की जितनी ज़्यादा नीड को पहचान के उसको स्टोरी की फॉर्मेट में साथ में इमोशंस इन्वेस्ट करेंगे, और आपके इमोशंस अगर उसको छू गए तो आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल सकता है। मेरा चौथा पॉइंट है रिलेशनशिप कैन एम्पलीफाई योर पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, चाहे टेंडर का बिजनेस है या कोई भी बिजनेस हो, रिलेशनशिप्स बहुत काम आते हैं। रिलेशनशिप की मदद से आपको क्लाइंट के बारे में ज्यादा नॉलेज मिलता है, ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलता है, और तब आप उस कस्टमाइजेशन के एडवांटेज को उठा सकते हैं रिलेशनशिप में। और रिलेशनशिप में थोड़ा ट्रस्ट भी बढ़ जाता है, और ट्रस्ट के चलते डिसीजन तेज हो जाते हैं।